अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर साहिल अलैना या रब्बल आलमीन व तम्मिम बिल खैर। फ़िक़ही अहकाम की सिलसिलावार गुफ्तगू हमारी बहा जो गुस्ल जनाबत के अहकाम के बारे में थी। कुछ वीडियोज़ हमने इसके बारे में बनाई हैं। आज जो हमारी बहस है गुस्ल जनाबत के बारे में कि औरत के ऊपर गुस्ल जनाबत कब वाजिब होता है। देखें, मर्द के ऊपर गुस्ल जनाबत वाजिब होने की शर्त बयान की थी कि उसकी मनी खारिज हो जाए, उसके ऊपर गुस्ल जनाबत वाजिब हो जाएगा। लेकिन औरत के लिए मनी का बाहर निकलना ज़रूरी नहीं है। अल्लाह ताला ने उसकी खिलकत को इस तरह बनाया है कि फ़र्ज़ करें कि औरत अगर शहवत की इंतहा को पहुंच जाती है और उसके जो कपड़े हैं मसलन शलवार है वो मामूल से ज़्यादा मसलन ख़राब हो जाते हैं तो उसके ऊपर गुस्ल जनाबत वाजिब हो जाता है। मनी का बाहर निकलना औरत के लिए ज़रूरी नहीं है। बस फ़र्ज़ करें कोई डाइजेस्ट पढ़ रही है, कोई टीवी का ड्रामा देख रही है, अचानक नौज़ बिल्ला शैतान हावी हुआ है, कोई गलत ख़याल औरत के जहन में आ जाता है। अगर मामूली सी एहसासात में तब्दीली होती है और मामूली सी चेंजिंग होती है तो गुस्ल जनाबत वाजिब नहीं होता। मगर ये कि उन हालात को बढ़ते औरत बेख्तियारी की हालत में इतने शहवत के मकाम पे पहुंच जाए कि उसको ज़्यादा शहवत हो, लज्जत महसूस हो और साथ शर्त ये है उसके कपड़े भी मामूल से ज़्यादा ख़राब हो जाएं तो उसके ऊपर भी गुस्ल जनाबत उस वक़्त वाजिब हो जाता है। एक अहम मसला इंशाल्लाह हम अपनी अगली गुफ्तगू में बयान करेंगे कि फ़ोन कॉल या वीडियो कॉल के दौरान इंसान अगर अपने एहसासात को तब्दील कर ले या हो जाए तो किस सूरत में गुस्ल जनाबत वाजिब होगा, हम इंशाल्लाह अपनी अगली गुफ्तगू में बयान करेंगे। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अजमाइन।